अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज मैं आपसे अपने घर की मॉर्निंग की रूटीन जो है वो बिज़ी जो रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। और मॉर्निंग मेरी सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैं इनके उठ के कपड़े रेडी करती हूँ, इनको उठाती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। आज इनके लिए एक सिंपल सा नाश्ता तैयार कर रही थी क्योंकि ये डेली कहते हैं कि भाई हम लोग तंग आ गए हैं ब्रेड खा के और एग खा के, इसलिए आज हमें बॉयल एग चाहिए और साथ में सिंपल सी बस लाइट सा मैं बाकर खाने का नाश्ता उनके लिए तैयार कर रही थी। साथ साथ बेटे के लिए लंच तैयार कर रही होती हूँ क्योंकि उसको लंच साथ देती हूँ मैं कैंटीन के लिए पैसे वगैरह नहीं देती। कभी मंथ में 1 से 2 दफ़ा हो जाता है, तो वो भी अगर वो बहुत ज़िद करे, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको हेल्दी लंच घर से ही बना के दूँ। हस्बैंड भी लंच घर से ही लेकर जाते हैं, मतलब वो जो सालन वगैरह होता है वो ले जाते हैं, लेकिन खाना वगैरह मतलब रोटी वगैरह वहीं से लेकर वो खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए एक सिंपल से सैंडविच तैयार कर रही हूँ जो कि मैं एक कबाब होते हैं मैं घर में बनाए हुए होते हैं उनसे रेडी करती हूँ उसको। और उनको उसको ये वाले सैंडविच बहुत पसंद होते हैं। ब्रेड नहीं वो लेकर जाता, ना ही वो कुछ और वो मतलब रोटी वगैरह भी नहीं लेकर जाता। उसको कोई सैंडविच दे दो, बर्गर दे दो, कभी कभी मैगी बना देती हूँ। और इसी तरह मुख्तलिफ़ नगेट्स होते हैं तो वो दे देती हूँ। बस वो इस तरह से खुश होके खा लेता है। तो सुबह की रूटीन आई होप सबके घरों में ही बहुत बिज़ी होगी क्योंकि मॉम्स के लिए सुबह सुबह उठ के और हर चीज़ टाइम पे रेडी करना। क्योंकि मेरे घर में तो ये होता है कि सुबह सुबह दोनों ये लोग चले जाते हैं और इकट्ठे ही जाते हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। 7:30 बजे तक हर चीज़ रेडी करनी होती है, इनके लंच, ब्रेकफास्ट, इनके कपड़े, तो इनके बैग्स चेक करना क्योंकि बेटे का बैग में हमेशा कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। और यहाँ पे फिर साथ साथ मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत एक्टिव होती हूँ और हर काम मैं सुबह में जितना मर्ज़ी काम करवा ले मैं कर लेती हूँ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रता जाता है तो मेरे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप और भी लोगों के लिए ऐसा ही हो। यहाँ पे बस फिर ये लोग रेडी हो गए थे और ये लोग जाने के लिए निकल रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं इनको खुदाफिज़ करने के लिए दरवाज़े तक आ गई थी। हस्बैंड ने बाइक निकाल ली थी और बेटा यहाँ पे एज़ यूजुअल डेली गेट वही बंद करता है और पीछे मुड़ के डेली वो मुझे ये बात करता है कि मामा आज लंच में कुछ अच्छा बनाइएगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, जो बनेगा आपके सामने आ जाएगा। उसको बड़ी ये होती है कि मामा आप कुछ अच्छा बनाइएगा और उसको आते ही इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश होती है। वो मैं घर के अंदर वो किचन में जाता है, सबसे पहले घर में आते ही किचन में जाएगा और चेक करेगा कि मामा ने आज क्या बनाया है। और इवन कि उसको तो ये होता है कि वो बाहर से ही उसको खुशबू आने लग जाती है कि आज मामा ने कुछ अच्छा बनाया है। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं उसके लिए डेली बेसिस पे कुछ अच्छा बनाऊं और वो खुश होके खा ले। अगर ना अच्छा बना हो तो वो फिर खुश होके खाता नहीं है और उसको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है कि मामा मुझे भूख लगी है, मुझे फ़्राइज़ बना दो, ये कर दो। तो ख़ैर इसके बाद फिर मैं अपने रूम्स को चेक करती हूँ और आके देखती हूँ इन लोगों ने इतना मेस क्रिएट किया होता है। और ये मेरे बेटे का कमरा है, तो बेस आजकल वो यहाँ पे नहीं सो रहा, मेरे साथ ही मेरे रूम में सोता है। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को अचानक उसे खांसी स्टार्ट हो जाती है और अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैंकेट भी नहीं निकाले थे, तो एक ही ब्लैंकेट है तो वो फिर मेरे साथ ही डेली सो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसका कमरा देख रही होती हूँ कि भई ना आने के सोने के बावजूद भी ये इतना मेस क्रिएट कर देता है। मुझे डेली दिन में 2 से 3 दफ़ा इसका कमरा सेट करना पड़ता है।
तो मैं उसको कहती हूँ लड़का है, आपको पता है लड़के फिर इतना केयर नहीं करते, चीज़ें जहाँ से लेते हैं वहाँ पे रखते नहीं हैं। मैं रोज़ इसको इस बात पे इतना बोलती हूँ कि भाई जो चीज़ आप जहाँ से लें वहीं पे रखें। फिर उसके बाद मैं अपने सिटिंग रूम में आ जाती हूँ, उसको सेट करती हूँ। और ये आप मेरा टीवी लॉन्च भी है, सिटिंग रूम भी है। आप हम लोग खाना-पीना हमारा सब कुछ यहीं पे चल रहा होता है। और इसको मैं सेट करती हूँ। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ लेकिन मैं डेली यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, किसी चीज़ की मतलब कोई कमी ना हो, कोई मेस नहीं क्रिएट हो, मैं उसको सेट कर देती हूँ। इवन तो कोई आता नहीं है। और उसके बाद जी ये मेरा बेडरूम है जो कि चुटकी बजा के सेट हो चुका हुआ है। और आई होप आपको मेरा आज ये व्लॉग प्लस पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।